नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। गांधी जयंती पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केवल पर्यावरण ही नहीं, स्वच्छ लीगल सिस्टम के लिए भी हमें काम करने की जरूरत है। उन्होंने जो यह पंक्ति कही है, उसके साथ ही साथ एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि हाईकोर्ट के 2 जज ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसके बाद मंत्री, सांसदों और विधायकों की खाट खड़ी हो गई। इन सब के भीतर खलबली मच गई, हड़कंप मच गया। और उसके बाद तभी एक ऐसा आदेश आया जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस आदेश के साथ ही आप भी तय कीजिएगा कि जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एक तरफ कहते हैं कि कानून प्रणाली को वो काफी निष्पक्ष, जवाबदेह और स्वच्छ बनाना चाहते हैं, तो वैसे ही परिस्थिति में जब 2 जज बड़े बड़े फैसले लेने लगते हैं, जब राजनेताओं की खाट खड़ी करने लगते हैं, तो उस वक्त एक और आदेश आता है। वो होता है स्थानांतरण का आदेश, विभाग ट्रांसफर कर दिया जाता है। आखिर क्यों? जरा अपने स्क्रीन पर आप हेडलाइन देखिए। लाइव लॉ ने इस मामले में खबर प्रकाशित की है। मद्रास हाईकोर्ट में कई जजों के पोर्टफोलियो में बदलाव। जिस जज ने स्वतः संज्ञान लेकर राजनेताओं के बड़ी मामले को फिर से खोला था, उन्हें मदुरई पीठ में ट्रांसफर किया गया। ये ट्रांसफर जो किया गया है, इसके पीछे वजह क्या है? वो 2 जज कौन से हैं? क्या किया था उन्होंने? कैसे मंत्री, सांसद और विधायक एकदम से छटपटा उठे थे, वो हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले जज के बारे में। यहां बताया गया है कि मद्रास हाईकोर्ट में जजों के पोर्टफोलियो में बदलाव किया गया है। जस्टिस आनंद वेंकटेश का ट्रांसफर हाईकोर्ट की मदुरई पीठ में कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस वेंकटेश ने राजनेताओं को बरी करने के आदेशों में स्वतः संशोधन करने का निर्णय लेकर तमिलनाडु की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अब इन्होंने क्या किया है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि जस्टिस वेंकटेश हैं, इनकी सराहना कई जजों ने की, क्योंकि ये बेखौफ निर्भीक होकर फैसले लेते हैं, जैसा कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी चाहते हैं। यहां जानकारी दी गई है कि जस्टिस वेंकटेश अब तक वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों से संबंधित आपराधिक अपील और रिट याचिकाओं को देख रहे थे। उन्हें जो है ट्रांसफर करके कहां भेजा गया है, जरा देखिए। उन्हें अब खानों और खनिजों, भूमि कानूनों, आरटीआई, स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन योजना, कृषि प्रक्रिया, बाजार और अन्य विविध मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी दी गई है। जस्टिस वेंकटेश के पास अब तक रहे पोर्टफोलियो को डॉक्टर जस्टिस जी जयचंद्रन को सौंप दिया गया है। यानी कि इनसे वो विभाग ले लिया गया जिसमें राजनेताओं के मामले इनके पास आते थे और वो उन पर बड़े बड़े फैसले ले रहे थे। यहां तक कि जिस राजनेताओं को अदालत ने बरी कर दिया था, उस मामले में इन्होंने सुवो मोटो जारी करके उस केस को दोबारा खोला और उन्हें उनके गुनाहों की सजा दिलाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। आइए जरा आपको दिखाते हैं कि जस्टिस वेंकटेश ने क्या किया था। यहां लाइव लॉ ने जानकारी दी है कि जस्टिस वेंकटेश के एक निर्णय से उस समय हंगामा मच गया था जब इस साल अगस्त में उन्होंने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी को बरी करने के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए पुनरीक्षण लेने का फैसला किया। जस्टिस वेंकटेश ने पाया कि जिला न्यायालय वेल्लोर द्वारा बरी करने के आदेश में कुछ गलती थी। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा विल्लुपुरम के जिला न्यायाधीश से वेल्लोर के जिला न्यायाधीश को मुकदमे को ट्रांसफर करने के प्रशासनिक आदेश की आलोचना करते हुए इसे पूर्व दृष्टया अवैध और कानून की नजर में गैर कानूनी बताया था। उन्होंने पूरी कार्यवाही को आपराधिक न्याय प्रणाली में हेरफेर करने और उसे नष्ट करने का एक चौंकाने वाला सुविचारित प्रयास कहा था। यानी कि जस्टिस वेंकटेश ने निर्भीक होकर वो पूरे मामले को स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर खेल क्या चल रहा था। नेताजी को बचाने के लिए जो उच्च शिक्षा मंत्री थे, हमने यहाँ स्पष्ट कहा है कि जो लोग करप्ट हैं, चाहे वो किसी पार्टी के क्यों ना हो, अगर वो जुडिशियरी के सामने हैं तो वहां पर जुडिशियरी से यह उम्मीद होती है कि वो ऐसी कार्रवाई करें जो मिसाल बने, ना कि ऐसी कार्रवाई कर दे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनकी फजीहत हो जाए। जैसे राहुल गांधी के मामले में गुजरात की तमाम अदालतों से जो फैसले आए, उसके बाद कैसे वहां सुप्रीम कोर्ट में इन सब की क्लास लगी, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।
लेकिन यहां पर जस्टिस वेंकटेश जो कर रहे थे वो सीजेआई चंद्रचूड़ के मन मुताबिक था। जुडिशरी में कैसे पावर होता है, कैसे सत्ताधीशों की जो गलतियां हैं या भ्रष्टाचार है, उन लोगों के अक्ल को ठिकाने लगाने का मादा जिस जुडिशरी में है वहां जस्टिस वेंकटेश कमाल कर रहे थे, लेकिन अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। सिर्फ जस्टिस वेंकटेश ही नहीं, जस्टिस सुब्रमण्यम भी उतने ही चर्चा में रहे थे। उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले जस्टिस वेंकटेश को कंप्लीट करते हैं। यहां पर बताया गया है कि पोनमुडी के बाद जस्टिस वेंकटेश ने तमिलनाडु के राजस्व मंत्री KKSSR रामचंद्रन, वित्त मंत्री थंगम थेनारासु, पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम, पूर्व पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री वी वलारमथी और तमिलनाडु के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी को बरी करने और आरोप मुक्त करने के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया था। ये लोग कैसे बरी हो गए, इस मामले पर उन्होंने फाइल फिर से खोल दी। इतनी हिम्मत इस वक्त अगर जुडिशरी में कोई कर रहा है तो वो सम्मान के काबिल हैं, काबिल तारीफ हैं। यहां बताया जा रहा है कि जस्टिस वेंकटेश के कार्यों को कानूनी बिरादरी से काफी सराहना मिली। मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस वी पार्थिबन ने इसे दुर्लभ साहस और जिस व्यवस्था पर कोई बैठा है उसे उजागर करने की कल्पना कहा, जबकि जस्टिस के चंद्रू सेवानिवृत्त ने जस्टिस वेंकटेश के कार्यों को कानूनी हालांकि असामान्य कहा। यानी कि जस्टिस वेंकटेश सुर्खियों में इतने तारीफ मिली उन्हें क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ एकदम से बिगुल फूंक दिया था। और इस वक्त न्यायपालिका से आपको उम्मीद करनी ही होगी। अगर न्यायपालिका अपने पर आ गई तो अच्छे अच्छे भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे जाएंगे। जो बरी हो गए उनके भी केस खुलेंगे, जैसा कि वेंकटेश ने खोल दिया। लेकिन विडंबना देखिए कि जब मामले में बात आगे बढ़ने वाली थी तभी आदेश आता है और उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आइए इस संबंध में आपको जस्टिस सुब्रमण्यम के बारे में बताते हैं। यहां लाइव लॉ ने लिखा है कि जस्टिस वेंकटेश के अलावा जस्टिस SM सुब्रमण्यम को भी मदुरई बेंच में स्थानांतरित किया गया है। जस्टिस सुब्रमण्यम जो पहले पट्टा और अन्य मुद्दों सहित भूमि कानून से संबंधित मामलों को देख रहे थे, अब जस्टिस वी लक्ष्मी नारायण के साथ बैठेंगे और डिवीजन बेंच रिट याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। उनका पिछला पोर्टफोलियो जस्टिस P वेलमुरुगन संभालेंगे। अपने हालिया आदेशों में जस्टिस सुब्रमण्यम ने जमीन हड़पने के खिलाफ कानून बनाने का आह्वान किया था और DMK सांसद और भाजपा विधायकों को उन सरकारी जमीनों को खाली करने, वापस करने का भी निर्देश दिया था जिन्हें अतिक्रमण करने का उन लोगों पर आरोप लगा। यानी कि एकदम से क्लियर आदेश, आप गलत हैं तो आपको सजा मिलेगी, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन बदले में जस्टिस महोदय का ट्रांसफर हो जाना यह अपने आप में एक सवाल खड़े करता है कि एक तरफ CJI DY चंद्रचूड़ कहते हैं कि न्यायपालिका को स्वच्छ करने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ इस तरीके से ट्रांसफर होता है, खास करके उन जजों का ट्रांसफर हो जाता है जो नेताओं की खाट खड़ी कर रहे होते हैं। अब देखिए यहां बताया गया है कि एक अन्य प्रासंगिक फैसले में जस्टिस सुब्रमण्यम ने यह भी कहा था कि प्यार और स्नेह वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण के लिए निहित विचार है और इस आशय का विशिष्ट क्लॉज ना हो तो भी अगर बच्चे उनकी उपेक्षा करते हैं तो वे संपत्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह भी बहुत बड़ा उनका जो है निर्णय था, क्योंकि उन्होंने कहा कि बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के नाम संपत्ति कर देते हैं, लेकिन जब बेटा संतान उनकी उपेक्षा करने लगे तो वैसे परिस्थिति में आप उनसे अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। तो यह एक ऐतिहासिक, एक विचारणीय, अनुकरणीय फैसला होता है। लेकिन ऐसे जज जब अपने विभाग में काम कर रहे होते हैं तो उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो थोड़ी जो है निराशाजनक खबर है। और इस मामले में चलते चलते हम आपको बता देते हैं कि दो जज और हैं, जस्टिस M सुंदर और जस्टिस R शक्तिवेल। इन्हें जो है जो काम मिला हुआ था, ये सांसदों विधायकों का केस देख रहे थे, इन्हें भी ट्रांसफर किया गया है। यहाँ जानकारी दी गई है कि जस्टिस M सुंदर और जस्टिस R शक्तिवेल की पीठ पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं के साथ आपराधिक अपीलों, अन्य आपराधिक मामलों, आपराधिक अवमानना मामलों और वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों से संबंधित खंडपीठ मामलों को देख रही थी। उसे भी मदुरई पीठ में ट्रांसफर कर दिया गया है, जहां वह जनहित याचिकाओं, आपराधिक अवमानना, बंदी प्रत्यक्षीकरण
याचिकाओं और सभी आपराधिक अपीलों और अन्य आपराधिक मामलों से निपटेगी। यहाँ पर ये तमाम वो जज हैं जिन्हें मदुरई पीठ में ट्रांसफर किया गया है, ये सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल घरानों में हड़कंप मचाकर रखे हुए थे। खास करके जब जस्टिस वेंकटेश, जस्टिस सुब्रमण्यम की बात करें तो इन लोगों ने तो बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, जिसके बाद वहां से मद्रास हाईकोर्ट का आदेश आ गया और इन लोगों का तबादला हो गया है। लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बातों को ध्यान में रखना होगा और हर न्यायाधीश को इनकी तरह बनने का मैसेज भी जरूर देना होगा, ताकि निष्पक्षता बनी रहे, अदालतों पर भरोसा कायम रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।